हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि अब दिसंबर का मंथ आ चुका है, ऐसे में गर्मियों के बहुत सारे फूलों वाले पौधों में बीज तैयार हो जाते हैं। अगर हम उन बीजों को अभी कलेक्ट नहीं करेंगे तो उनके बीज क्या होते हैं, झड़ जाते हैं और ऐसे में हमें समर के जो फूलों वाले पौधे होते हैं उनके बीज नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे समर की जो कुछ परमानेंट फूलों वाले पौधे हैं और कुछ सीजनल पौधे हैं, जैसे कि हमारा सीजनल में जीनिया वगैरह हो गए और परमानेंट में हमारे अपराजिता वगैरह हो गए, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जैसे कि हरसिंगार वगैरह। तो इन सभी में अभी सीड्स बन रहे होंगे तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज मैं भी 4-5 फूलों वाले पौधों की सीड्स कलेक्ट करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए कलेक्ट करते हैं बीजों। तो फर्स्ट नंबर पे जिस फ्लोरिंग प्लांट के मैं सीड्स कलेक्ट करने जा रही हूँ वो है हमारा 4 o'clock। और साइड में मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ कि इसमें कैसे फ्लावर्स आते हैं। देखिए इसमें अभी भी काफ़ी सारे बड्स बनने हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स खिलते हैं। जैसे कि इसका नाम 4 o'clock है और इसको संस्कृत में संध्या काली और कृष्ण काली और हिंदी में इसे गुलेबास और गुलाबास के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में इसे 4 o'clock और ब्यूटी ऑफ द नाइट के नाम से जानते हैं। तो इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो शाम को खिलते हैं, इसलिए आपको इसके फ्लावर्स खिले हुए अभी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि इस टाइम अभी जो टाइम है दोपहर का टाइम है अभी, तो इसके फ्लावर्स इवनिंग में खिलते हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे सीड्स बनने हैं और आपको मैं दिखाती हूँ जगह जगह पॉट्स में इसके सीड्स गिरे हुए भी हैं। अगर टाइम पर आप इसके सीड्स को कलेक्ट नहीं करेंगे तो इस तरीके से आपको इसके सीड्स नहीं मिलेंगे। देखिए यहाँ पे 3 से 4 सीड्स इसके गिरे हुए हैं इस वाले पॉट में, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और इसके पास भी देखिए एक यहाँ पे पॉट है, तो इसमें भी यहाँ पे 2-3 सीड्स देखिए गिरे हुए हैं। और देखिए कुछ सीड्स इसके इस तरीके से नीचे गिरे हुए हैं। देखिए जब 4 o'clock के फ्लावर सूख जाते हैं तो इसका जो पीछे वाला पार्ट होता है इसी में इसके सीड्स बनते हैं। आपको ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये इसके सीड्स हैं जो कि अभी न्यू बने हैं। तो आपको तब नहीं कलेक्ट करना है जब इसके सीड्स देखिए कुछ इस तरीके से ब्लैक हो जाते हैं, तब आपको इसके सीड्स कलेक्ट करने हैं। तो चलिए कर लेते हैं कलेक्ट इसके सीड्स। देखिए इस तरीके से काफ़ी सारे इसके सीड्स पक गए हैं, यानी कि मैच्योर हो चुके हैं ब्लैक कलर के। जब ये पूरी तरीके से ब्लैक हो जाए तभी आपको इनकी सीड्स कलेक्ट करने हैं। और इस प्लांट को मैंने सीड से ग्रो करा था। आप इसको फरवरी मार्च से लेकर के आप इसको आराम से अगस्त तक सीड से ग्रो कर सकते हैं। तो इस टाइम आपको इसमें काफ़ी सारे सीड्स देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे पास इसके 2 कलर थे, जैसे कि पिंक और आपको येलो नज़र आ रहा है। इसमें आपको मल्टी कलर वाले फ्लावर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए कर लेते हैं सीड्स इसके कलेक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पर इतने सारे सीड्स देखिए मुझे मिल गए हैं 4 o'clock के। और आप सीड्स को रखने के लिए एक एयर टाइट कंटेनर का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब भी हम किसी डिब्बे वगैरह में रखेंगे तो अगर उसमें हवा जाती है तो ऐसे में सीड्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये इस तरीके से छोटी सी पैकेट ले रही हूँ। इन पैकेट्स में पहले सीड्स आए थे, तो सीड्स जब मैंने लगा दिए तो ये पैकेट्स मेरे पास खाली हो गए हैं। तो इन सीड्स को हम इसमें आसानी से रख कर के ऊपर से देखिए इसमें ये बंद करने वाला होता है, बंद कर देते हैं तो इसमें जो हवा होती है वो पास नहीं होती और ऐसे हमारे सीड्स सेव रहते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए हमारे पास। तो ये देखिए इस तरीके से इस पैकेट में मैंने इसके सीड्स रख दिए हैं। और आप इसके ऊपर चाहे तो नाम लिख करके, जैसे कि 4 o'clock लिख करके किसी पेपर वगैरह पे इस पर चिपका भी सकते हैं, तो ऐसे आपको ध्यान रहेगा। चलिए अब हम करते हैं सेकंड फ्लोरिंग प्लांट के सीड्स कलेक्ट। सेकंड फ्लोरिंग प्लांट हमारा जो है वो है अपराजिता। देखिए अपराजिता प्लांट को काफ़ी शुभ माना गया है और इस प्लांट में फ्लावर सूखने के बाद देखिए इस तरीके से फलियां बनती हैं। ये फलियां पहले ग्रीन रहती हैं और जब ये ग्रीन हो तो आपको कलेक्ट नहीं करनी है। जब इसकी फलियां ब्राउन कलर की हो जाती हैं इस तरीके से, तब आपको ये कलेक्ट करनी है। आप चाहें तो इसकी फलियां इस तरीके से कलेक्ट करके रख सकते हैं और चाहें तो आप इसके सीड्स भी निकाल करके रख सकते हैं। तो मेरे कुछ प्लांट अभी भी ऐसे हैं जिनमें 1-2 करके फ्लावर आ ही रहे हैं, और कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कि अपराजिता के हमारे विंटर में पूरी तरीके से डोरमेंट हो जाते हैं। यानी कि देखिए ये भी अपराजिता का प्लांट है, बट इस प्लांट की सारी ही लीव्स झड़ गई हैं क्योंकि इस प्लांट को टाइम पर पानी नहीं मिल पाया। हम बाहर गए थे तो इस प्लांट को पानी नहीं मिला था, तो इसकी सारी लीव्स झड़ गई हैं। बट बहुत सारे मेरे प्लांट अभी भी अपराजिता के ऐसे हैं जो हरे हैं पूरे, और जिसमें अभी 1-2 करके फ्लावर्स आ ही रहे हैं। तो आप इस प्लांट के अभी सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पे जो ये सीड पॉट बनते हैं तो इसको आप इस तरीके से कलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको एक सीड फली ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें सीड्स किस तरीके से होते हैं। तो अपराजिता के हमारे जो भी कलर हो, पिंक, वाइट और जो इसका ब्लू कलर आता है, सभी में इस टाइम आपको सीड्स बने हुए दिख जाएंगे। तो आप इनके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से इसमें ये जो हमारा ब्लू अपराजिता है
इसमें इस तरीके से ब्लैक कलर के सीड्स बनते हैं। तो आप चाहें तो सीड्स को इस तरीके से निकाल के रख लें, बट मैं अभी सीड्स को निकाल के नहीं रखूँगी, इसकी फलियाँ ही इस तरीके से कलेक्ट करके रखने वाली हूँ। और देखिए मेरे ये छोटा सा प्लांट था, इस पे बहुत सारे सीड पॉट बने थे, देख सकते हैं कितने सारे सीड पॉट हैं। ये लगभग 20 से भी ज़्यादा सीड पॉट हैं और एक ही सीड पॉट में इसके 5 से 6 सीड होते हैं। इस तरीके से देखिए काफ़ी सारे सीड्स मिल गए हैं और इसके काफ़ी सारे प्लांट्स अभी देखिए छोटे छोटे भी ग्रो हो रहे हैं, तो इसके बहुत सारे प्लांट्स अभी हरे भी हैं। इस तरीके से जो हमारे अपराजिता के कुछ सीड फलियाँ थी उनको मैंने इस तरीके से रख लिया है और कुछ मैंने इसके सीड्स निकाल करके इस तरीके से पैकेट में रख लिए हैं। देख सकते हैं आप कितने सारे सीड्स मिले हैं और कितनी सारी सीड फलियाँ भी। तो इस तरीके से आप अभी अपराजिता के सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं और टाइम आने पर फरवरी मार्च में आप इनको सीड से इजीली ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड जिस प्लांट के आप सीड्स अभी कलेक्ट कर सकते हैं वो है हमारा मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी में भी फूल खिलने के बाद जो इसका पीछे वाला पार्ट होता है, देखिए उसमें भी इस तरीके से सीड पॉट बनते हैं और एक ही सीड पॉट में लगभग 4 से 5 आपको सीड्स मिल जाते हैं। और जब इसके सीड पॉट ग्रीन हो इस तरीके से तब आपको कलेक्ट नहीं करना है। जब इसके सीड पॉट इस तरीके से ब्राउन हो जाते हैं मॉर्निंग ग्लोरी के, इसके फ्लावर मॉर्निंग में खिलते हैं इसलिए इसको मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से जानते हैं और इसके फ्लावर्स देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपको मैं दिखा दे रही हूँ, देखिए एक ही सीड पॉट में इस तरीके से देखिए आपको सीड 4-5 मिल जाते हैं और यहाँ पे देखिए एक ही सीड पॉट में 6 सीड मिल गए हैं। तो इसके सीड्स मैंने काफ़ी सारे पहले भी कलेक्ट कर लिए हैं, तो आप चाहे सीड्स इस तरीके से निकाल के कलेक्ट करें या फिर आप चाहें तो जो इसके सीड पॉट होते हैं इस तरीके से देखिए जब ये आपको ब्राउन ब्राउन और थोड़ा सा ब्लैक से ऊपर से नज़र आने लगे तो इसके सीड पक गए हैं। तो आप चाहे इसका जो ये सीड पॉट है ऐसे ही कलेक्ट करके उनको उन्हीं पैकेट्स में या फिर एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं उनमें रख सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से ऊपर से ग्रीन है बट इसके सीड्स पक चुके हैं, यानी कि सीड्स आपको नज़र आने लग जाएंगे ऊपर से ब्लैक ब्लैक। उसी सीड पॉट को आपको कलेक्ट करना है और चाहें तो आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप अभी मॉर्निंग ग्लोरी के भी सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये देखिए कितने सारे सीड्स इसमें निकले हैं और सभी मैच्योर सीड्स हैं और इसके सीड्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। तो इस तरीके से आप अभी मॉर्निंग ग्लोरी की सीड्स भी आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर पे जिस प्लांट के आप सीड्स अभी कलेक्ट कर सकते हैं, ये भी एक फ्लोरिंग परमानेंट प्लांट है और एक बहुत ही शुभ प्लांट है, वो है हमारा हरसिंगार जिसे पारिजात के नाम से भी जानते हैं। और इस प्लांट में भी अभी सीड्स बन रहे हैं, देखिए जैसे कि ये तो मेरा जो फ्लावरिंग प्लांट है इसमें थोड़ा सा लेट ब्लूमिंग हुई थी तो इसके सीड्स अभी पके नहीं हैं, पर आपकी जो प्लांट है उनमें हो सकता है कि सीड्स पक गए हों, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और इस तरीके से आप इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये भी ग्रीन है, जब ये ब्लैक कलर की सीड हो जाएंगे इसके तब आप इसकी सीड्स को कलेक्ट कर लें। देखिए इस तरीके से नज़र आ रहा है आपको। तो इस तरीके से हमारे जो ये हरसिंगार है इनमें भी सीड्स, तो जब ये पक जाएंगे ब्लैक कलर के हो जाएंगे तब मैं आपको शॉर्ट्स में कलेक्ट करके दिखाऊंगी इसकी सीड्स। तो अगर आपकी जो पारिजात है इसके सीड्स पक गए हैं तो आप इनको कलेक्ट करके अभी रख लें।